धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। असम की एक युवती ने आरोप लगाया है कि उसे काम दिलाने के बहाने एक फ्लैट में ले जाकर उसके साथ छेड़खानी और दुष्कर्म का प्रयास किया गया। घटना के बाद इलाके में हंगामा मच गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र के भुईफोड़ मंदिर के पास अपनो घर सोसाइटी का है। जानकारी के अनुसार असम निवासी युवती अपनी सहेलियों के साथ मुंबई जा रही थी, लेकिन धनबाद स्टेशन पर उसकी ट्रेन छूट गई। इसके बाद वो पिछले 2 दिनों से स्टेशन के आसपास रह रही थी। इसी दौरान उसकी पहचान स्टेशन के पास एक होटल में काम करने वाले राजू साव से हुई। आरोप है कि राजू साव ने युवती को घरेलू काम दिलाने का भरोसा दिया और अपने एक परिचित के माध्यम से उसे गोविंदपुर स्थित एक फ्लैट में भेज दिया। युवती के मुताबिक फ्लैट में साफ सफाई का काम करने के दौरान फ्लैट मालिक अक्षय अग्रवाल ने उसके साथ अश्लील हरकतें की और जबरन संबंध बनाने का प्रयास किया। विरोध करने पर कथित तौर पर उसे शराब पिलाने की भी कोशिश की। युवती किसी तरह फ्लैट से बाहर निकलकर शोर मचाने लगी। उसकी आवाज सुनकर सोसाइटी के लोग और स्थानीय निवासी मौके पर पहुंचे। लोगों ने राजू साव को पकड़ लिया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर गोविंदपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और फ्लैट की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कमरे से शराब की बोतलें भी बरामद की गईं। पुलिस ने युवती के आरोपों के आधार पर राजू साव को हिरासत में लिया है, जबकि फरार आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार युवती फिलहाल शारीरिक और मानसिक रूप से काफी परेशान है, जिसके कारण उसका विस्तृत बयान दर्ज नहीं किया जा सका है। साथ ही युवती का मोबाइल फोन भी खो गया है और इस वजह से उसके परिजनों से संपर्क करने में समस्या आ रही है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 7:15 PM में एक सूचना मिली कि अपनों घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के द्वारा एक त्वरित कार्रवाई करते हुए पेट्रोलिंग टीम को अपनों घर भेजा गया, जहां पे पेट्रोलिंग टीम के द्वारा सूचना दिया गया कि यहाँ पे एक लड़की के साथ, जिसकी उम्र करीब 21 वर्ष है, के साथ एक लड़का जिसका नाम राजू कुमार साव सामने आया है, के द्वारा जोर जबरदस्ती की घटना कारित की गई है। एवं इसमें जो वहाँ के लोग फ्लैट वाले थे, उन लोगों के द्वारा उन लोगों के साथ जोर जबरदस्ती मारपीट की घटना प्रकाश में आई, जिसको देखते हुए पेट्रोलिंग टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को और उस लड़के को वहां से थाना परिसर लाया और अभी लड़की से पूछताछ की जा रही है। लड़की के स्टेटमेंट के बेसिस पे अगर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी ऐसा कोई मैटर सामने हमारे प्रकाश में नहीं आया है और अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर उसके खिलाफ कुछ वैसा सबूत मिलता है तो उसमें आप लोगों को सूचित किया जाएगा। अभी उस पे अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो अभी बहुत ज्यादा जानकारी उसमें हमें नहीं मिली है। जैसे हमें प्रॉपर जानकारी मिलती है हम आप लोग को सूचित। जिस फ्लैट से लड़की भागी है उसका अभी जो पब्लिक न्यूज आ रहा है उसके बेसिस पे कमेंट करना सही नहीं होगा जब तक कि हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो जाता है। लड़की बताया जा रहा है कि वो असम की है और वहां से वो यहाँ घूमने आई थी अपनी सहेलियों के साथ, और इसी बीच उसके साथ ऐसी घटना कारित हुई। 7:15 PM में एक सूचना मिली कि अपना और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त धनबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल जुड़े हुए हैं। अनिल, देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, एक शख्स फरार बताया जा रहा है, पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ प्रयास कर रही है? ये बता दो कि एक लड़की थी जो असम से मुंबई जा रही थी। इसी दौरान ट्रेन छूटी और ट्रेन उसकी छूट गई, जिसके बाद एक जो भुईफोड़ के समीप एक अपार्टमेंट के रहने वाले व्यक्ति हैं, वो जब देखी आदिवासी युवती को अकेले में, उन्हें बाला फुसलाकर और नौकरी दिलाने, काम दिलाने के बहाने उसे अपने अपार्टमेंट में ले गए और उसे छेड़खानी की। उसे जो है बलात्कार का प्रयास किया गया वहां मौके से। उसके बाद जब लोगों ने जब देखा लड़की के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करते हुए, तो लोग बीच बचाव में आए और पूरा मामला समझ में आया कि लड़की को जो बाला फुसला करके लाया गया था और गलत नियत से लाया गया था। जिसके बाद गोविंदपुर थाना, जो थाना क्षेत्र गोविंदपुर है, उस अपार्टमेंट का पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, सरायडेला पुलिस पहुंची, गोविंदपुर की पुलिस पहुंची और मामले की पूरी तरह से छानबीन की। तो पता चला कि युवती जो है आदिवासी युवती असम से मुंबई जा रही थी। इस दौरान ट्रेन छूटने से वो स्टेशन पर आ गई और उसे बाला फुसला करके यहाँ लाया गया था।
मामले में जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस जो है मामले की छानबीन कर रही है। साथ ही जो युवती है उसे उसके जो परिजन है उसे भी सूचना दे दी गई है और परिजन जब आएंगे तो युवती को यहाँ से ले जाएंगे। पूरे मामले में युवा जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अब देखना होगा कि युवती को कब उसके परिजन आते हैं और या तो फिर युवती को जो उससे असम या मुंबई कब उसे भेजा जाता है। जी चलिए अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।